Hello students, I am your EV teacher Neelima Sharma. Now I will teach you chapter 8 Houses and Shelter of class 3. So take out page number 46. First match the columns to show who lives where. आपको यहाँ पिक्चर्स दे रखी है और आपको बताना है कि कौन कहाँ रहता है. फर्स्ट ह्यूमंस. मैन रहते हैं हाउस में, HOUSE हाउस. लाइन लिव्स इन डेन, लाइन लिव्स इन डेन. बर्ड कहाँ रहते हैं? नेस्ट में. एंड डॉग रहते हैं केनल में. तो ये इनके हाउसेस नेम है. नाउ लेट्स स्टार्ट. वी नीड अ हाउस टू लिव इन. इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम रेन, विंड, हीट एंड कोल्ड. वी फील सेफ एंड कम्फर्टेबल इन आवर हाउस. हमें रहने के लिए एक घर की ज़रूरत होती है. ये हमें बारिश से, हवा से, गर्मी से और सर्दी से बचाता है. इसके अलावा हम हमारे घर में फील करते हैं, सेफ फील करते हैं और कंफर्टेबल फील करते हैं. यानी हमारा घर हमें क्या करता है? प्रोटेक्ट करके रखता है और हम हमारे घर में सेफ फील करते हैं. डिफरेंट लिविंग बीइंग लिविंग इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस. अलग अलग जो लिविंग थिंग्स हैं या लिविंग जो हैं वो अलग अलग तरह के हाउस में रहते हैं. हाउसेस ऑफ एनिमल. Wild animals live in natural shelters like trees and caves. These shelters protect them not only from the heat and the cold but also from their enemies. Some animals also store food in these shelters. Wild animals means ऐसे एनिमल जो कहाँ रहते हैं? जो जंगल में रहते हैं. तो वो कहाँ रहते हैं? वो नेचुरल शेल्टर, यानी वो नेचुरल शेल्टर में रहते हैं, जैसे पेड़ों पर या गुफाओं में, जिसे हम डेन भी बोलते हैं. और ये शेल्टर उन्हें प्रोटेक्ट करता है, ना तो केवल हीट से प्रोटेक्ट करता है और सर्दी से करता है, बल्कि उनके जो एनिमीज़ होते हैं, मीन्स जो उन पे शत्रु होते हैं, उनसे भी उनका प्रोटेक्शन करता है. कुछ एनिमल क्या करते हैं? अपने शेल्टर्स के अंदर अपने फूड को स्टोर करके रखते हैं. लायंस, tigers and bears live in den. Monkey lives on tree. Birds make nests on tree. Some birds like the weaver bird and the tailor bird make beautiful nests. Lion, tiger, bear ये कहाँ रहते हैं? डेन के अंदर, यानी गुफा के अंदर. मंकी यानी बंदर कहाँ रहते हैं? पेड़ों पर. और जो बर्ड्स होते हैं वो घोंसला बना के रहते हैं पेड़ों पर. इसके अलावा जो वेवर बर्ड है और टेलर बर्ड है वो अपना बहुत ही ब्यूटीफुल नेस्ट बनाते हैं. आपको पता है कि बर्ड्स नेस्ट बनाते हैं और उसके अंदर अपने एग्स और बेबीज़ को उसके अंदर वो प्रोटेक्ट रखते हैं उसके अंदर. और कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं? ब्यूटीफुल क्या बनाते हैं? नेस्टर. फॉर एग्जाम्पल टेलर बर्ड एंड वेवर बर्ड. एनिमल्स लाइक रैबिट्स, मोल एंड स्नैक लिव अंडर द ग्राउंड. कुछ एनिमल जैसे रैबिट, मोल और स्नैक हैं, वो कहाँ बनाते हैं अपना घर? वो अंडर द ग्राउंड यानी ज़मीन के अंदर. दे लिव इन बोरोज और होल्स. वो कहाँ रहते हैं? या तो बोरोज या हॉल बना के. बोरोज क्या होता है? एक वो गड्ढा टाइप जो होता है, पिट होता है. हॉल्स होता है. इंसेक्ट लाइक आंट्स लिव इन एंट हिल्स. जो इंसेक्ट होते हैं जैसे आंट यानी चींटी, वो एंट हिल्स बनाती हैं. एंड एंट हिल कंसिस्ट ऑफ मैनी पाथ एंड चैनल्स. और उस एंट हिल के अंदर बहुत सारे पथ यानी बहुत सारे रास्ते होते हैं. आंट्स बिल्ड इट दिस वे टू कन्फ्यूज़ दियर एनिमी. आंट्स इसलिए ऐसा करती है ताकि वो अपने एनिमीज़ को कन्फ्यूज़ कर दे. फिर सील्स एंड ईल लिव इन वाटर. कुछ एनिमल्स वाटर में रहते हैं जैसे फिश, सील्स एंड ईल. Some animals like crocodile, alligator and frogs live on land as well as in water. कुछ एनिमल जैसे मगरमच्छ, एलिगेटर, फ्रॉग्स जैसे वो ज़मीन पर रहते हैं वैसे ही वो वाटर के अंदर रहते हैं. तो इस तरह सबके पास अपना एक डिफरेंट शेल्टर होती है. सब एनिमल्स के पास कुछ पेड़ पे रहते हैं, कुछ पानी में रहते हैं, कुछ पानी में भी रह सकते हैं और कुछ ज़मीन पे भी रह सकते हैं. इसके अलावा कुछ डेन के अंदर रहते हैं.
Now domestic animals. We tame animals like cow, sheep, hens, donkey and horses. These animals are useful for us. Such animals are called domestic animals. They are kept in shelters like sheds and stables. Dogs and cats are kept as pets at home. डोमेस्टिक एनिमल मीन्स ऐसे एनिमल जिन्हें हम घर में रख सकते हैं, उन्हें पाल सकते हैं। तो ऐसे एनिमल जैसे गाय, शिप यानी जो भेड़ है, हैन मुर्गी, ये डोंकी, हॉर्सेस, ये एनिमल हमारे लिए बहुत यूज़फुल होते हैं और ऐसे एनिमल्स को हम बोलते हैं डोमेस्टिक एनिमल। ये शेड एंड स्टेबल में रखे जाते हैं। डॉग्स और कैट्स को कहाँ रखा जाता है? ये हम एक पैट्स में जिन्हें हम घर में भी रख सकते हैं, हमारे घर के अंदर उन्हें हम हमारे घर के रख सकते हैं, उन्हें हम बोलते हैं पैट्स, जैसे डॉग्स एंड कैट्स। नाउ आवर होम्स। Human beings make different types of houses. It may be kacha house or a pakka house. Human beings different types के हाउस में रहते हैं। या तो ये हाउस कच्चा भी हो सकता है या पक्का भी हो सकता है। A कच्चा हाउस इज मेड ऑफ बैम्बू, मड, टैच एंड लीव्स। जो कच्चा हाउस होता है, बैम्बू एक लकड़ी होती है, उससे बना होता है, मिट्टी से और बांस से और पत्तों से बना होता है। अ पक्का हाउस इज़ मेड ऑफ ब्रिक्स, स्टोन एंड सीमेंट। जबकि पक्का हाउस किससे बना होता है? ब्रिक्स यानी ईंटों से, पत्थर से और सीमेंट से बना होता है। इट इज़ मच स्ट्रॉन्गर दैन अ कच्चा हाउस। ये एक पक्का हाउस एक कच्चे हाउस से ज़्यादा मजबूत होता है। तो क्या डिफरेंट होता है दोनों हाउसेस में? जो कच्चा हाउस होता है वो मड से और लीव से, बैम्बू से बनता है, जबकि पक्का हाउस में आयरन, सीमेंट, ब्रिक्स का यूज़ होता है। इसके अलावा कच्चा हाउस से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है पक्का हाउस। पक्का हाउसेस आर ऑफ मैनी टाइप। सम पक्का हाउसेस आर स्मॉल वाइल सम आर बिग। कुछ पक्का हाउस छोटे होते हैं जबकि कुछ बड़े होते हैं। अ गुड हाउस, आपने देखा पक्का हाउसेस होते हैं कच्चा और पक्का, बट गुड हाउस क्या होता है? मैनी थिंग्स आर नीडेड टू मेक अ हाउस कंफर्टेबल, सेफ एंड हेल्दी प्लेस टू लिव इन। कुछ चीज़ें एक हाउस को जो कुछ ज़रूरी होती हैं एक हाउस को कंफर्टेबल, सेफ और हेल्दी बनाने के लिए, ताकि हम उसमें ईजिली रह सकें। फर्स्ट इज़ proper sunlight and fresh air kill germs in the house. So there should be enough doors and window to let in fresh air. The system of letting in fresh air and letting out stale air is called ventilation. जो प्रॉपर सनलाइट और फ्रेश एयर होती है वो जर्म्स को मारती है। जो हमारे घर में जो जर्म्स होते हैं वो सनलाइट से और फ्रेश एयर से मरते हैं। तो घर में इनफ यानी इनफ मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा, या डोर्स और विंडो होने चाहिए ताकि उनमें से क्या आए, फ्रेश एयर अंदर एंटर कर सके। और जो सिस्टम होता है फ्रेश एयर का अंदर आना, और स्टेल एयर मानी जो स्टेल यानी बासी जो एयर होती है उसका बाहर जाना, इसको हम बोलते हैं वेंटिलेशन। देयर शुड बी अ स्लॉप इन द फ्लोर ऑफ द किचन एंड बाथरूम। दिस अलाउज वाटर टू फ्लो out easily. There should be a slope in the floor of the kitchen and bathroom. This allow water to flow out easily. जो स्लोप होता है मीन्स ढलान, वो जो फ्लोर होता है किचन और बाथरूम का वो ढलान वाला होना चाहिए ताकि वो वाटर वहाँ से ईजिली क्या हो जाए, फ्लो यानी बाहर की तरफ निकल जाए। डोर्स एंड विंडोज शुड हैव वायर नेटिंग टू कीप अवे फ्लाइज एंड मॉस्किटो। जो डोर और विंडोज़ होते हैं उन पे क्या होना चाहिए? वायर नेटिंग यानी वायर और नेट होना चाहिए ताकि वो फ्लाइज और मॉस्किटो को अंदर नहीं आने दें। देयर शुड बी सम ओपन स्पेस लाइक ए बालकनी, अ गार्डन और ए कॉर्टयार्ड टू एंजॉय फ्रेश एयर एंड सनलाइट। इसके अलावा एक घर में ओपन स्पेस होना चाहिए, जैसे बालकनी, गार्डन, कॉर्टयार्ड, ताकि वहाँ पर हम फ्रेश एयर और सनलाइट का एंजॉय कर सकें। A good house should have a proper drainage system to carry dirty water away from the house. The drain should be covered to keep mosquito away.
जो एक अच्छा हाउस होता है वहाँ पर प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए। जो डर्टी वाटर यानी गंदा पानी होता है वो घर से निकालने के लिए प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए। और जो ड्रेन्स होती हैं मीन्स नालियाँ जो होती हैं उनको कवर्ड होना चाहिए ताकि वहाँ पर मॉस्किटो और फ्लाइज जो होती है वहाँ पर ब्रीड नहीं कर सके। गार्बेज शुड बी थ्रो इनटू कवर्ड बीन्स टू बी कलेक्टेड लेटर बाय द गार्बेज कलेक्टर। जो गार्बेज मीन्स कचरा होता है, घर का जो वेस्ट होता है वो एक कवर्ड डस्टबिन में या कवर्ड बिन्स के अंदर फेंका जाना चाहिए और उसको कलेक्ट करने के बाद उसे गार्बेज कलेक्टर को यानी जो कचरा जो ऐसा पर्सन जो गार्बेज यानी कचरा ले जाता है जैसे स्वीपर, उसको दे देना चाहिए। वी शुड डस्ट द फर्नीचर एंड अदर थिंग्स डेली। वी शुड ऑलवेज कीप आवर हाउस नीट एंड टाइडी। हमें हमारे फर्नीचर पे से और अलग बहुत सारी चीज़ें होती हैं उनको रोज़ाना डस्ट से क्या करना चाहिए, उसको वहाँ से डस्ट को रिमूव करना चाहिए। इसके अलावा हमारे घर को हमेशा हमें नीट एंड टाइडी यानी साफ़ और सुथरा रखना चाहिए। नाउ आपने इस चैप्टर में देखा कि वाइल्ड एनिमल कहाँ रहते हैं, नेचुरल शेल्टर में जैसे केव में और डैन में। इसके अलावा ट्रीज़ पे कुछ एनिमल्स रहते हैं वाटर के अंदर, कुछ एनिमल्स रहते हैं वाटर एंड लैंड दोनों में। इसके अलावा जो पैट एनिमल होते हैं, जो डोमेस्टिक एनिमल होते हैं, उन्हें हम पैट एनिमल को हम घर में रख सकते हैं जैसे कैट एंड डॉग। और डोमेस्टिक एनिमल्स के लिए डिफरेंट टाइप के हाउसेस बनाए जाते हैं। और हम रहते हैं कच्चे हाउस के अंदर या पक्के हाउस के अंदर। जो कच्चा हाउस होता है वो क्या होता है, वो मोस्टली गाँव पाया जाता है, जबकि पक्का हाउस सिटीज़ में पाया जाता है। इसके अलावा आपने गुड हाउसेस की जो स्पेशलिटी होती है क्वालिटीज़ होती है उसके बारे में रीड करा। नाउ चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड। Book work. Question number A. Fill in the blanks. Dash and dash are two birds that make beautiful nesters. मैंने आपको बताया था कि जो वेवर एंड टेलर बर्ड्स होते हैं वो अपना ब्यूटीफुल नेस्ट बनाते हैं। क्रोकोडाइल्स लीव ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर। जो क्रोकोडाइल होता है वो लैंड के ऊपर ऐसे लैंड और वाटर दोनों में रह सकता है। अ पक्का हाउस इज़ मेड ऑफ ब्रिक्स, स्टोन एंड सीमेंट्स। पक्का हाउस बना होता है ब्रिक्स, स्टोन एंड सीमेंट से। Doors and windows should have wire netting to keep away flies and mosquito. जो डोर और विंडो होते हैं उनमें क्या होनी चाहिए, वायर नेट होना चाहिए, यानी पतली जो नेट होती है वो लगी होनी चाहिए ताकि फ्लाइज और मॉस्किटो वहाँ पर नहीं आए। Now your book work is completed. Now I'm sending PDF with this video. So please आप अपने क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करना। जैसा आपको PDF में दिया गया है वैसे आपको उसको कंप्लीट करना है। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।